हेलो फार्मूला में टेस्ट और डेट फार्मूला पूरा पढ़ लिए थे लोग। और इसमें फाइनेंशियल फार्मूला जो है आगे पढ़ेंगे लोग। अब हम लोग यहाँ पे जो आ, उसके बाद डिफाइन नेम है, फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन, आज इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं लोग। चलिए इसके काम कैसे करते हैं लोग। सबसे पहले डिफाइन नेम में हम लोग डाटा को जो है, ठीक है ना, नेम से डिफाइन करने के लिए सीखेंगे और फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके लिए भी सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा ला रहे हैं, ठीक है ना, हम मैट्रिकुलेशन चार्ट डाटा ला रहे हैं। आगे उस पर करके देख ले रहे हैं लोग। जैसे ये आपको डाटा आ गया, पहले आप कैलकुलेशन करते थे ना, तो जैसे हमको राम का ये जो डाटा है, मैथ, साइंस, संस्कृत, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश में जो मार्क आए हैं, तो टोटल मार्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे क्लियर ऑल पे जाके क्लियर ऑल कर दे रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करते थे कि यहाँ पे आप फार्मूला लगाते थे सम का, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और सारे डाटा को सिलेक्ट करते थे रेंज में, मैथ से लेकर हिंदी तक का, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट हो गया, पांचों सब्जेक्ट का मार्क आपको ऐड करना है, सम करना है। तो हम लोग सारा का रेंज सेलेक्ट करके, पांचों सब्जेक्ट का रेंज सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते थे यहाँ पे, ठीक है ना, टोटल मार्क आ जाता। लेकिन हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि नहीं, सम जो कर रहे हैं उसमें हमको डाटा का रेंज नहीं डालना है, हम बस नाम डाले स्टूडेंट का और सम होके आ जाए। जैसे इक्वल टू सम, और 5 स्टूडेंट का जो 5 सब्जेक्ट का जो मार्क हम लोग रेंज में सेलेक्ट किए, उसके जगह हम राम टाइप करते और वो पांचों सब्जेक्ट का मार्क रेंज में सेलेक्ट हो जाता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, नेम डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो राम है, ठीक है ना, राम, यहाँ पे फार्मूला पे जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन नेम है, डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे राम के नाम से डिफाइन करना है उसके डाटा को, राम। और उसमें जब राम डाले तो उसमें क्या डाटा रेंज ले, तो मैथ से लेकर हिंदी तक का, यहाँ पे रेंज डाल दिए और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे सम करना है, तो इक्वल टू SUM, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है ना, राम टाइप करेंगे, या यूज इन फार्मूला में भी आ जाएगा। यहाँ पे राम राम टाइप करेंगे या राम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी उसका रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे पहले कैलकुलेशन होता था वैसे ही हो जाएगा। हम लोग को क्या करना होगा, ठीक है ना, पूरे रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही अभी तो एक एक करके डिफाइन, ऐसे ही मोहन का डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, मोहन के सेल एड्रेस में जाके क्लिक करेंगे, डिफाइन नेम में जाके डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, मोहन ऑलरेडी ले लेगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ से उसका रेंज डालेंगे, कहाँ से कहाँ तक के डाटा को आपको सम करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। आप सम ही नहीं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, जो कोई भी फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, नेम डिफाइन किया गया है। और बस जैसे यहाँ पे इक्वल टू मैक्सिमम निकाल रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि इस डाटा रेंज में मैक्सिमम कौन सा डाटा है, तो इक्वल टू मैक्स, और यहाँ पे मोहन टाइप करेंगे, MOHN, या यहाँ से भी जाके चूज कर सकते हैं। जैसे ही मोहन टाइप करेंगे या चूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऑलरेडी उसका डाटा यहाँ पे रेंज देखिए सेलेक्ट कर लिया, और एंटर करेंगे। इसमें मैक्सिमम कितना है, सबसे ज़्यादा 79 है, 79 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इससे हम लोग किसी भी नेम को डिफाइन कर सकते हैं और फटाफट उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको 1 बाय 1 करके निकालना होगा, ऐसे डैग करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए सारे में 79 आ गया, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आप डाटा को नेम से डिफाइन किए। तो हम लोग एक एक करके कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक एक करके करना पड़ रहा है। अगर एक साथ बहुत सारे डाटा को नेम से डिफाइन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे नेम के बाद रोल नंबर और क्लास, ठीक है ना, 2 डाटा ऑलरेडी ऐड है, तो इसको हटाना होगा। 2 कॉलम जो ऐड है, ठीक है ना, पूरा सर्टले कॉलम होना चाहिए, जो भी हेडिंग हो, जैसे राम का मार्क का हेडिंग है, मोहन का, सोहन का, तो इसके जस्ट सर्टले होना चाहिए वो कॉलम। तो इसको क्या करेंगे, या तो डिलीट कर देंगे, या नहीं तो आपको डिलीट नहीं करना चाहते हैं, आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं, तो जैसे राम मोहन का डिफाइन किए थे वैसे ही डिफाइन करना होगा। तो एक बार हम लोग ऐसे एक बार में डिफाइन करके देख रहे हैं।
यहाँ पे डिलीट में जाके डिलीट सीट कॉलम कर देंगे, डिलीट हो गया। अब इसको फिर से हम डिफाइन करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्लियर ऑल कर दी, क्लियर ऑल। अब ऐसे एक एक करके डिफाइन करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके फॉर्मूला पे जाके डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी ये डाटा ले लेता है, ठीक है ना। यहाँ पे डिफाइन नेम में जाके यहाँ पे नहीं ले रहा है तो राम लिख दीजिए, क्योंकि राम पहले से लिखा हुआ है। ओके करेंगे, ये कह रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जैसे हम निया का यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे डाटा को इतना डिफाइन नेम ऑलरेडी आ गया ये। ओके करेंगे, डिफाइन हो गया। देखिए फटाफट कैसे डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे सम करना चाहते हैं, इक्वल टू सम, और यहाँ पे निया डालेंगे NIY, ऑलरेडी उसका डाटा सेलेक्ट हो गया। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, उसका रिजल्ट निकल के आएगा। तो हम लोग एक एक करके डिफाइन कर रहे हैं। हम चाहते हैं एक बार में सारा का डाटा डिफाइन हो जाए तो पूरे को एक साथ सेलेक्ट करेंगे ऐसे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जिसको भी नेम से डिफाइन कर रहे हैं डाटा को वो सटले होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे बबीता का मार्क है 89, मैथ में 98, तो देखिए सटले है, उसके बीच में बबीता और मार्क के बीच में कोई कॉलम नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरा को सिलेक्ट करेंगे, पूरा बबीता, रिया, रीना सबका एक साथ हम लोग को डिफाइन करना है, एक एक करके नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे। किसमें, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब 1 बाय 1 करके नाम डिफाइन करना है तो डिफाइन नेम से, और जो नेम डिफाइन किया वो उस फार्मूला में यूज करने के लिए तो यूज इन फार्मूला पे क्लिक करेंगे। और एक साथ बहुत सारे नाम को डिफाइन करना है तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे। एक साथ पूरे डाटा को सेलेक्ट कर ली, यहाँ हम यहीं तक सेलेक्ट करेंगे हिंदी तक, क्योंकि इंग्लिश ऑप्शनल होता है, इसका मार्क जुटता नहीं। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉलम में हेडिंग बनाए हुए हैं, लेफ्ट कॉलम में, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉलम चेक रहना चाहिए। अगर टॉप कॉलम रो में हेडिंग, टॉप रो को हेडिंग बनाते तो टॉप रो सेलेक्ट होना चाहिए। अगर बटम में हेडिंग रहता तो बटम रो, राइट कॉलम में रहता तो राइट कॉलम। तो यहाँ पे लेफ्ट कॉलम में हेडिंग है तो लेफ्ट कॉलम चेक किए, ओके कर दिए। अब एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे डालना है बबीता, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे काउंट हो गया, क्या हो गया, आ गया। सम यूज करना है, सम, और यहाँ पे करना है रिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देख रहे हैं। एक एक करके हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। काउंट, इसमें मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, एवरेज निकालना है, कोई भी फार्मूला लगाना है आप लगा सकते हैं। बस जो डाटा रेंज सेलेक्ट करते हैं उसके जगह वो नाम डालेंगे, ABERAG, ठीक है ना। टैब की प्रेस की और इसमें डाल देंगे रीना, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। एवरेज निकल के आएगा। तो ये होता है, ठीक है ना। मतलब इससे कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो डाटा रेंज सेलेक्ट करते हैं वो नहीं सेलेक्ट करना पड़े तो हम सेलेक्ट करके, ठीक है ना, डिफाइन नेम से एक एक करके डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यूजिन फार्मूला से जो नाम डिफाइन किया, देखिए जितना भी डिफाइन किए थे यहाँ पे आएगा, उसको फार्मूला में यूज कर सकते हैं नेम को, या लिख भी सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन तब यूज करते हैं ना जब एक साथ बहुत सारे डाटा को डिफाइन करना। अब यहाँ पे जो डिफाइन किए हुए हैं इसको डिलीट करना है या एडिट करना है, ठीक है ना। तो नेम मैनेजर पे जाते हैं और यहाँ से अगर मान लीजिए बबीता है, इसके डाटा में एडिट करना है, ठीक है ना, बबीता। अब बबीता कहाँ पे, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये 5 सेलेक्ट था, 6 सेलेक्ट हो मार्क, ओके कर दिया। अब 6 सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 काउंट हो गया। काउंट में क्या हो गया, 6, पहले 5 नंबर काउंट कर रहा था क्योंकि 5 सेलेक्ट किए थे, 6 सेलेक्ट किए, 6। तो नेम मैनेजर से किसी का भी नाम वगैरह चेंज करना है, जैसे गीता यहाँ पे है, गीता के जगह, ठीक है ना, हमको दूसरा नाम लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे गीता है, गीता की जगह हम मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है ना, अनीता कर दिए, अनीता है, गीता की जगह हम सीता कर दिए, ठीक है ना। नाम भी चेंज कर सकते हैं, डाटा भी एडिटिंग कर सकते हैं। अब इसके जगह गीता टाइप करेंगे नहीं होगा, जैसे इसको सम कर रहे हैं, इक्वल टू सम, इक्वल टू सम, और इसमें गीता टाइप करेंगे, अब क्या होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा। देखिए हुआ, नहीं सेलेक्ट किया, रेंजे नहीं सेलेक्ट किया, इसी के जगह सीता टाइप करेंगे, ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा। देखिए, तो ये होता है नाम
जो पहले से डाला है उसके जगह दूसरा नाम चेंज कर सकते हैं, डाटा में भी एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे एक एक करके। यहाँ पे डिलीट कर दिए। ठीक है ना, अब इसके जगह आप चाहते हैं कि, ठीक है ना, यहाँ से न्यू नेम डिफाइन करने के लिए जो डिफाइन से कर रहे थे, तो यहाँ से न्यू पे क्लिक करके नया नेम भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे गीता का फिर से डिफाइन करना है तो यहाँ पे गीता टाइप कर दी, और इसके जगह कौन सा डाटा सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से नेम मैनेजर से, ठीक है ना, कोई डाटा को का नेम डिफाइन के एडिट कर सकते हैं, डाटा में भी एडिट कर सकते हैं, नेम में भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से नया नाम भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से एक एक करके डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से एक साथ, ठीक है ना, पूरे डाटा को सेलेक्ट करके उसका नाम डिफाइन करना है, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन होता है। ऐसे ही जो आप, ठीक है ना, ऐसे लेफ्ट में जो हेडिंग रख के किए हुए थे, ठीक है ना, आप चाहें तो टॉप में भी हेडिंग रख के कर सकते हैं, कोई भी। यहाँ पे पूरे को हेडिंग डिफाइन करना है तो यहाँ पे जाएंगे फॉर्मूला में और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे मैं साइंस संस्कृत का आ जाएगा, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन टॉप रो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा, ओके कर दी। देखिए यहाँ पे सारा का नेम एक साथ डिफाइन हो गया। अब हम लोग को इसका, ठीक है ना, हम लोग को जैसे मैथ में हमको देखना है कि मैक्सिमम क्या है, इक्वल टू मैक्सिमम मैथ टाइप करेंगे, ऑलरेडी डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, हमको रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये फ़ायदा होता है नाम डिफाइन करने से। समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना, तो इसको ऐसे कीजिएगा लोग, नेम डिफाइन करने से हम लोग को डाटा, ठीक है ना, काम करना इजी हो जाता है। जैसे एक और तरीके से देख लीजिए, जैसे हम रैंड बिटवीन से बहुत सारा डाटा ला रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे 40,90 ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर, यहाँ पे डाटा आ गया, जितना भी सेल सेलेक्ट किए थे उसमें सारे में फिल हो गया। और इसको वैल्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट के पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ये वैल्यू बनेगी। अब इस सारे डाटा पे हम लोग को कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना, या सम करना है, या आपको एवरेज निकालना है, या सम इफ का यूज करना है, ठीक है ना, या काउंट करना है, मैक्सिमम मिनिमम जो भी निकालना है, किसी भी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। जैसे सम इफ यहाँ पे लगा रहे हैं, हम चाहते हैं कि 50 से जो कम डाटा है उसी को सम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेम से डिफाइन कर लेंगे। नेम से डिफाइन कर लेंगे ना, तो बार बार पूरे डाटा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, बस नाम डालेंगे ऑलरेडी हो जाएगा सेलेक्ट। तो हम पूरे डाटा को सेलेक्ट किए और इसको डिफाइन नेम पे जाके किसी भी नाम से इसको डिफाइन कर रहे हैं, जैसे डाटा के ही नाम से डिफाइन कर दिए पूरे डाटा को। अब इसी में इक्वल टू सम इफ लगा रहे हैं, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे रेंज कर रहा है, डाटा का रेंज सेलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे हम डैग करते हैं ना, तो ये डैग करने की जरूरत नहीं होगी अब। ठीक है ना, अब क्या करना होगा, इसमें डाटा बस टाइप कर दीजिए, डाटा। ठीक है ना, पूरा सेलेक्ट हो गया, कमा डालिए, एपोस्ट्रोफी, ठीक है ना, लेस देन 50 से जो कम है उसको हमको सम करना है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही किसी भी फार्मूला में बस नाम टाइप करेंगे तो वो हो जाएगा। तो इसी का हम लोग को डिफाइन करने की जरूरत होती है। जब बड़े डाटा पे काम करते हैं तो बार बार रेंज सेलेक्ट करने से अच्छा है कि उसका नाम डिफाइन कर ले किसी चीज़ से। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पे है ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंस। ये क्या होता है, ट्रेस प्रेसिडेंट आपको बताता है कि कोई सम करके डाटा का सम करके लाते हैं, ठीक है ना, तो ये किस किस डाटा का सम होके 1102 आया हुआ है। ठीक है ना, अगर कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, कहीं पे सम किए, काउंट किए, कैलकुलेशन किए, मैक्सिमम मिनिमम निकाले, ठीक है ना, या और कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो किस किस डाटा का सम हो क्या है, ये पूछेंगे कि किस किस डाटा का सम, तो नहीं बता सकते हैं, तो ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा ये पूरे डाटा में का सम हो क्या है वो। आप देखिए एक और सम कर रहे हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ कहीं कहीं से डाटा ले रहे हैं, ठीक है ना, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और जिस का सम करना है सेलेडस क्लिक करके यहाँ पे
सम कर दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि ये किस किस डाटा का सम होकर यहाँ पे आएगा, तो टेस्ट प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो एरो साइन से ये बता देगा कि इस डाटा का, इस डाटा का, इस डाटा का, इस डाटा का सारा का सम होकर आया हुआ है। तो ये ट्रेसिंग करता है, ठीक है ना, बताता है कि ये जो वैल्यू दिख रहा है किस किस डाटा का सम होकर आ रहा है, या मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, ठीक है ना, तो किस डाटा पे ये अप्लाई हुआ है फॉर्मूला। टेस्ट प्रेसिडेंट क्या होता है कि किसी डाटा पे, ठीक है ना, कौन सा डाटा डिपेंड है, किसी वैल्यू पे कौन डिपेंडेंट है, ठीक है ना, जैसे दोनों का सम करके हम ला दिए इक्वल टू सम, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज हो जाए, एंटर की। हम पूछेंगे कि इसका, ठीक है ना, सम निकालने, इस पे कौन सा वैल्यू डिपेंड है, इस पे कौन सा वैल्यू डिपेंड है, तो इस पे ये वैल्यू डिपेंड है, क्योंकि इसमें चेंज करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है इस पे डिपेंड है, ठीक है ना। इस वैल्यू पे कौन डिपेंड है, तो ये डिपेंड है, ये इस वैल्यू पे ये डिपेंड है, मतलब 86 पे ये डिपेंड है, क्योंकि इसमें भी चेंज करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा। देखिए 50 डाल ले, इसमें चेंज हो गया, और इस पे ये डिपेंड है, ठीक है ना। तो टेस्ट डिपेंडेंस का मतलब होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओ सॉरी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वैल्यू पे कौन डिपेंड है, ठीक है ना, ये बता देगा टेस्ट डिपेंडेंस इस वैल्यू पे, मतलब इस वैल्यू में कुछ भी चेंजिंग करेंगे, ठीक है ना, तो वो बता देगा, ठीक है ना। इस वैल्यू में कुछ भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 टाइप कर दी, यहाँ पे क्या हो गया 1102 हो गया, ठीक है ना। तो इस वैल्यू पे ये भी डिपेंड है और ये भी डिपेंड है, इस वैल्यू, ये वैल्यू किस पे डिपेंड है, इस वैल्यू पे कौन डिपेंड है, तो ये डिपेंड है। इस वैल्यू में भी कुछ चेंज करेंगे, ठीक है ना, जैसे हम 102 कर दी, ठीक है ना, या 12 कर दी, देखिए यहाँ पे 12 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों, यहाँ पे भी हम 10 डाल दी तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब ये दोनों का सम ये। तो टेस्ट डिपेंडेंट से ये बताता है कि वो वैल्यू कहाँ कहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना, किसके किसके सम होके आया हुआ है, और टेस्ट डिपेंडेंट से बताता है, ठीक है ना, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू जो है किस पे डिपेंड है, ठीक है ना, मतलब किस पे डिपेंड है, ठीक है ना, किस वैल्यू पे ये डिपेंड है, ठीक है ना। तो ये डिपेंडेंसी, जैसे कि आप मैट्रिकुलेशन चार्ट में चल रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे हम सम करके ला दे रहे हैं इक्वल टू सम। यहाँ पे ये जो ये लगाए हुए हैं ना, तो इसको डिलीट करना होगा, हम इसको क्लोज करके फिर से डाटा ला दे रहे हैं। फाइल पे जाएंगे, ओपन मैट्रिकुलेशन चार्ट, ये सम होके आ गया। अब हम देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आया है, या ये वैल्यू परसेंटेज कहाँ से किसके किसके यूज करके परसेंटेज आया, तो फार्मूला में जाके टेस्ट प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये वैल्यू और, ठीक है ना, इस वैल्यू के यूज करके, क्योंकि आप परसेंटेज निकलता है तो इक्वल टू टोटल मार्क डिवाइड 5 है, या टोटल मार्क इंटू 100 डिवाइड फुल मार्क होता है, तो इसमें इक्वल टू टोटल मार्क डिवाइड 5 है, तो इस वैल्यू पे ये क्या है, डिपेंड है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो आया हुआ है परसेंटेज में, तो इसका यूज करके आया हुआ है, ये बता रहा है, ठीक है ना। इस वैल्यू का यूज करेंगे तो देखिए टेस्ट प्रेसिडेंट, तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 का यूज करके ये वैल्यू आया हुआ, ठीक है ना, आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है। डिपेंडेंस का मतलब होता है, जैसे हम पूछेंगे कि इस वैल्यू, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू पे कौन डिपेंड है, 46 पे कौन डिपेंड है, टेस्ट डिपेंडेंस में जाएंगे तो देखिए ये डिपेंड है, ये डिपेंड है, क्योंकि रिजल्ट भी निकालने के लिए इस वैल्यू का यूज हुआ है, और यहाँ पे टोटल मार्क भी निकालने के लिए इस वैल्यू पे कौन डिपेंड है, तो टेस्ट डिपेंडेंट ऐसे एरो साइन से बता देगा, ठीक है ना। अब इस वैल्यू पे कौन डिपेंड है, टेस्ट डिपेंडेंस पे जाएंगे तो इस वैल्यू पे ये परसेंटेज डिपेंड है, परसेंटेज कौन डिपेंड है? कौन, 500 पे कोई डिपेंड नहीं होगा। किस पे, 500 पे, देखिए टेस्ट डिपेंडेंट, इस पे कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूज कहीं पे नहीं हुआ। तो इस वैल्यू पे टोटल मार्क पे ये डिपेंड है, परसेंटेज पे देखेंगे कि कौन सा डिपेंड है, तो टेस्ट डिपेंडेंस पे देखेंगे तो ये सारे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे ये भी डिपेंडेंट है, डिवीजन भी डिपेंडेंट है, ग्रेड भी डिपेंडेंट है, और ये रैंक भी डिपेंड है, ठीक है ना, सारे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ से, ठीक है ना, ये डिवीजन और ये ग्रेड है, इसी के वजह से है परसेंटेज का यूज कर, और फिर ये पूरा रैंक, क्योंकि रैंक में पूरा सेल एड्रेस डालते हैं,
तो ये टेस्ट डिपेंडेंट, टेस्ट प्रेसिडेंट मतलब वो डाटा आए कहाँ से, ठीक है ना, और टेस्ट डिपेंडेंट जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो वो किस पे डिपेंड है, उस पर कौन डिपेंड है ये बता देगा, ठीक है ना। ये रिमूव एरो से हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे एरो रिमूव कर सकते हैं, रिमूव प्रेसिडेंट एरो से प्रेसिडेंट एरो, यहाँ पे ये प्रेसिडेंट एरो है, रिमूव प्रेसिडेंट एरो, रिमूव डिपेंडेंट एरो से, तो जहाँ पे भी डिपेंडेंट एरो होगा, जैसे यहाँ पे ये शायद डिपेंडेंट एरो था, इसको चेक किए थे कि इस पे कौन डिपेंड है, तो रिमूव डिपेंडेंट एरो से डिपेंडेंट एरो रिमूव हो जाएगा, रिमूव एरो से करेंगे तो दोनों प्रकार का एरो रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है। उसके बाद है शो फार्मूला। शो फार्मूला का मतलब होता है, देखिए आप जैसे कोई कैलकुलेशन पहले से किया गया है, ठीक है ना, किसी सीट में कैलकुलेशन करके दे दिया गया वो सीट, और उस सीट पे आपको दिया गया काम करने के लिए, तो आप देखना चाहते हैं कि इसमें फार्मूला कैसे यूज हुआ है, जैसे मेट्रिकुलेशन चार्ट ही हम दे दिए बनाने के लिए, और दे दिए कि इसका सीट भी जैसे कैलकुलेशन हुआ वैसे भी दे दिए, ठीक है ना, कि इसमें अगर कैसे फार्मूला लगा है, फार्मूला देखना चाहते हैं, उसका सिंटेक्स फॉलो करना चाहते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे फार्मूला दिख जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट दिख रहा है ना उसकी जगह फार्मूला ही देखने के लिए, सो फार्मूला पे क्लिक करेंगे, केवल फार्मूला ही देखेगा। और आप लोगों को प्रैक्टिस शीट दिया जाता है तो उसमें हम देखिएगा शो फार्मूला चेक किए रहते हैं, इसलिए ताकि आपको पता चले कि फार्मूला कैसे यूज हुआ है, उसको देख के और फिर उसको ऑफ करके और फिर आप, ठीक है ना, फार्मूला वैसे टाइप करके लगा के देखें तो कैसे कैसे फार्मूला यूज किया हुआ है, ठीक है ना, उसको कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे बता देगा। तो शो फार्मूला से कर देते हैं तो सीट में केवल फार्मूला ही दिखेगा, ठीक है ना। एरर चेकिंग तब यूज होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हम सम निकाल रहे हैं, जब आपका स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होता है ना, जैसे यहाँ पे सम का यू हटा दिया और एंटर की प्रेस कर दिया, तो ये क्या हो गया, ठीक है ना, गलत हो गया, एरर दिखा दिया हचने मार्क। अब इसका यूज जहाँ पे होगा सारी जगह हचने मार्क दिखा देगा, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि ये क्यों हचने मार्क दिखा रहे हैं, क्योंकि हम फार्मूला गलत टाइप किए हैं, एस एम तो नहीं होता है ना, एस यू एम होता है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, तो इसको जाके हम लोग एरर चेकिंग करते हैं। एरर चेकिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एरर चेकिंग पे जाएंगे और यहाँ पे, ठीक है ना, हेल्प ऑन दिस एरर, ऑनलाइन हेल्प लेना है तो यहाँ पे जाके ऑनलाइन हेल्प दे सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है ना। हाउ टू करेक्ट इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्यों बता रहा है, ठीक है ना, सारे यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे शो कैलकुलेशन स्टेप, शो कैलकुलेशन स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा। अब कहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखने में ही टाइप में गलती है तो जहाँ पे गलती होता है ना तो वहाँ पे हाचनेम वार दिखा देता है, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग में ही गलती है, ऐसे मतलब वो सही नहीं है, तो हम लोग को उसी पे ध्यान देना होगा। हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि एस एम लिखा हुआ है, जबकि सम का क्या होता है एस यू एम, ठीक है ना। देखिए हाचनेम वार वो गलती है तो सारे क्या हो गया गलती, तो एडिट करना हो उसको, इग्नोर एरर पे, अगर छोटा मोटा एरर होता है तो इग्नोर एरर पे क्लिक करेंगे, मतलब एरर को इग्नोर करके कैलकुलेशन कर दें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो नेम ही फार्मूला का गलत टाइप, एडिट फार्मूला इन बार में जाएंगे और यहाँ पे सम के जगह एस एम के जगह एस यू एम कर देंगे और एंटर करेंगे, रिज्यूम करेंगे, फिर कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है इग्नोर एरर का ऑप्शन, एरर चेकिंग का ऑप्शन। तो ये एरर जहाँ पे हच ने मार्क दिखाता है, समझ जाइए वो गलत फार्मूला का इंडिकेटर है, मतलब फार्मूला क्या किए, गलत टाइप किए, इसी की वजह से एरर है। तो उसको जाके हम लोग रिपीट करके, ठीक है ना, फिर से टाइप करके या देख सकते हैं कि कहाँ पे एरर है। इवेलुएट फार्मूला का मतलब होता है कि आप जैसे परसेंटेज है, जैसे कहीं पे फार्मूला लगाया गया है, ठीक है ना, आप जानते हैं कि बहुत सारे सीट में अगर कोई प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जाता है तो उसमें फार्मूला लगा के कोई रिजल्ट निकाला गया है, तो फार्मूला कैसे टाइप किया गया है, रिजल्ट का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है वो समझ में नहीं आता है, तो इवेलुएट फार्मूला पे क्लिक करके हम लोग, ठीक है ना, इवेलुएशन कैसे हुआ है, मतलब फार्मूला कैलकुलेट कैसे कर रहा है वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे परसेंटेज आप समझ नहीं पा रहे हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला गया, तो परसेंटेज आप पे क्लिक करेंगे, इवेलुएट फार्मूला पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो J3/5 दिया हुआ है, J3 मतलब ये सेल एड्रेस, ठीक है ना, 446 है उसका सेल एड्रेस दिखा रहा है। इवेलुएट पे क्लिक करेंगे तो देखिए J3 की जगह क्या बताया उसका, ठीक है ना, मार्क जितना है उसमें वैल्यू जितना है 446 ये दिखा है।
डिवाइड 5 से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 446 को डिवाइड 5 करेंगे तो क्या आ गया 89, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी आप वर्क किए रहते हैं, जैसे रिजल्ट का है कैलकुलेशन, तो ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, पास जो रिजल्ट है कैसे हम लोग फार्मूला टाइप के, लेकिन वो फार्मूला का इवेल्युएशन कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, इवेल्युएट फार्मूला पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ काउंट इफ, ठीक है ना, इफ काउंट इफ, ठीक है ना, D3 से H3 ये सेल एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, मतलब इफ यदि काउंट इफ मतलब D3 से H3 का सेल एड्रेस सारे, ठीक है ना, देखेगा चेक करेगा कि सारे में 30 के इक्वल या 30 से अधिक मार्क है कि नहीं। आप जानते हैं कि पास होने के लिए सारे सब्जेक्ट में 30 के इक्वल या 30 से अधिक मार्क होना चाहिए। कितना सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में। अगर पांचों सब्जेक्ट में चेक करेगा कि 30 के इक्वल या 30 से अधिक मार्क है कि नहीं, और पांचों सब्जेक्ट में 30 के इक्वल या 30 से अधिक मार्क होगा तो रिजल्ट क्या दिखा देगा, पास। अगर एक भी सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क आ गया तो यहाँ पे बता देगा फॉल्स, ठीक है ना, फॉल्स बता देगा यानी गलत है, ठीक है ना। फिर अगला कंडीशन चेक करेगा, ठीक है ना। ऐसे अभी देखिए इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये ट्रू बता देगा। चेक किया 5 इक्वल टू 5, मतलब पांचों में से पांचों रिजल्ट क्या है, ट्रू हो गया। 5 इक्वल टू 5 का मतलब पांचों चेक किया, पांचों में 30 के इक्वल या 30 से अधिक मार्क है, तो आगे कंडीशन नहीं चेक करेगा, आगे का कंडीशन नहीं चेक करेगा। इवेलुएट में देखिए ये 2 आ गया, 2 आ गया तो ये देखिए सारे के ऊपर अंडरलाइन हो गया और यहाँ पे क्या दिखा दिया, पास। तो समझ गए कैसे इवेलुएट करता है। आप फेल का देखिए, फेल का इवेलुएट करके दिखा रहे हैं। इवेलुएट पे गए, यहाँ पे इफ काउंट इफ वाला, ठीक है ना, सेलेक्टेड है, सारे सब्जेक्ट में चेक करेगा। पास के लिए सारे सब्जेक्ट में देखेगा, पांचों सब्जेक्ट में कि 30 का इक्वल या 30 से अधिक मार्क है कि नहीं। अगर 30 के इक्वल या 30 से अधिक पांचों सब्जेक्ट में मार्क होगा तो क्या बता देगा, कंडीशन ट्रू, और ट्रू बता देगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इक्वल टू 5, 5 सब्जेक्ट में 2 ही सब्जेक्ट में 30 के इक्वल या 30 से अधिक मार्क है, तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा, पास नहीं दिखाएगा, क्योंकि पास के लिए पांचों सब्जेक्ट में 30 के इक्वल या 30 से अधिक मार्क होना चाहिए। अब क्या होगा, इवेलुएट देखिए ये फॉल्स बता दिया, ठीक है ना। अब पास में देखिए ये अंडरलाइन हो रहा है। अब पास के लिए कंडीशन देखेगा, पास के लिए तो हम लोग देख लिए, पास अब नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे फेल और कंपार्टमेंट के लिए चेक करना है। तो फेल होने के लिए भी कंडीशन है कि 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क होना चाहिए, ठीक है ना। इफ काउंट इफ, और ये रेंज दिया हुआ है, और लेस देन 30, क्या क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क होगा तब फेल होगा, नहीं तो क्या होगा, कंपार्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 सब्जेक्ट में, ठीक है ना, 30 से कम या 3 से अधिक सब्जेक्ट में 30 से कम है, तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बता रहे हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क है, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है, 2 है। हम लोग इसमें लगाए हैं कंडीशन में कि 3 के इक्वल या 3 से अधिक, तो 3 के इक्वल है, 3 सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क है, तो ये क्या होगा, कंडीशन देखिए पहला वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, इसी कारण पास नहीं दिखाया। सेकेंड वाला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो यहाँ पे फेल दिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए और ना दिखा रही है और ये फेल, ठीक है ना। तो ऐसे ही कंपार्टमेंट का भी चेक कर सकते हैं। इवेलुएट पे गए, देखिए ये कंडीशन इवेलुएट कर रहे हैं, तो देखिए 4 इक्वल टू 5, 5 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में 30 के इक्वल या 30 से अधिक मार्क पर है, मतलब 5 सब्जेक्ट में, पांचों सब्जेक्ट में आपको 30 के इक्वल या 30 से अधिक मार्क होना है, 5 सब्जेक्ट में 4 ही सब्जेक्ट में आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो क्या होगा, पास नहीं दिखाएगा। फिर अगला कंडीशन चेक करा, अगला कंडीशन चेक किया तो देखिए 3 के इक्वल या 3 से अधिक सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क होना चाहिए, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क है, ठीक है ना। तो 1 या 2 सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क होता है तो क्या बताता है, कंपार्टमेंट, ठीक है ना। 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में 30 से कम मार्क होता है तो फेल दिखाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये भी कंडीशन फेल वाला भी कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, देखिए, ठीक है ना, फेल वाला। तो अब पास हुआ ही नहीं, फेल हुआ ही नहीं, तो एक लास्ट क्या बचा है, कंपार्टमेंट, तो वहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सारे ना दिखा रहा है, फॉल्स ना और कंपार्टमेंट हो गया। तो अगर कोई फॉर्मूला आप लगाए हुए हैं, ठीक है ना, वो कैसे या दूसरे कोई लगा के कैलकुलेशन किया है, कैसे इवेलुएट हुआ है, कैसे फार्मूला, ठीक है ना, काम किया है, वो देखना है तो इवेलुएट फार्मूला का यूज करते हैं।
अब है वॉच विंडो। वॉच मीन्स क्या होता है, देखना। देखिए इस पे चश्मा भी लगा हुआ है। तो वॉच कैसे करते हैं, जैसे आप बहुत सारे सीट में काम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि एक्सेल का सीट बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे कभी मैट्रिकुलेशन चार्ट पे काम कर रहे हैं, कभी कहीं पे काम कर रहे हैं, अलग अलग सीट पे, ठीक है ना, कैलकुलेशन किए हुए, कभी ठीक है ना फर्स्ट सीट में आना पड़ रहा है, कभी फिफ्थ सीट में नीचे जाना पड़ रहा है, कभी थर्ड सीट में आना है, कभी फोर्थ सीट में, ठीक है ना। तो आप एग्जैक्ट लोकेशन पे, क्योंकि सीट तो बहुत बड़ा होता है, एग्जैक्ट लोकेशन में बार बार जाने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है ना, ढूंढना होगा। तो इसके लिए हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन में एक बार में चले जाएं, मतलब जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे एक बार में चले जाएं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं वॉच विंडो। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ऐड वॉच पे क्लिक करके यहाँ पे नाम भी डाल सकते हैं या केवल ऐड वॉच कर देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे काम किए, यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर इसका लोकेशन ऐड नहीं करेंगे तो ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सीट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे सेकंड सीट में है और यहाँ पे नीचे काम कर रहे हैं, तो इसका भी क्या कर देंगे, लोकेशन यहाँ पे ऐड वाच पे जाके ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीट पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए टॉपिंग में काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी काम करते हैं उसका लोकेशन अगर यदि ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर कहीं पे भी काम करें तो हम लोग फास्टली हम लोग एक क्लिक करके जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाहर क्लिक करके ऐड वाच पे फिर से क्लिक कर देंगे। अब देखिए हम फर्स्ट सीट पे गए और नीचे जो काम किए थे, ठीक है ना, फिर ऊपर जाना है तो स्क्रॉल करके आना पड़ रहा है, ठीक है ना। फिर सेकेंड सीट में जाना पड़ रहा है तो कहाँ पे काम किए हैं, ठीक है ना, फिर ऊपर जाना है तो ऊपर, फिर नीचे जाना है तो ऐसे स्क्रॉल करके खोजना पड़ रहा है। लेकिन हम क्या किए, यहाँ पे वॉच विंडो में ऐड कर लिए ना, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे काम करना चाहते हैं, फिर यहाँ पे जाना है, फिर किसी भी लोकेशन पे जाना है, ठीक है ना, फटाफट जा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो वॉच विंडो का यही, ठीक है ना, काम होता है कि जहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका लोकेशन ऐड कर लेते हैं और एक क्लिक करके फटाफट वहाँ पे जाके, ठीक है ना, फास्टली काम कर सकते हैं। फिर इसको डिलीट करना है, वॉच विंडो के बॉक्स में जो यहाँ पे लोकेशन ऐड किए इसको डिलीट करना है, तो सिलेक्ट करके क्या करेंगे, डिलीट वॉच पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे। नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेशन ऑप्शन का। ध्यान दीजिए, आप एक बार जब फार्मूला किसी भी सेल में लगाते हैं ना, कैलकुलेशन करने के, एवरेज निकालने के लिए, मिनिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए, देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाए हुए हैं, यहाँ पे 446 है। इसमें एक बार फार्मूला लगा दिए, यहाँ पे सारा ये रेंज सेलेक्ट किए थे। अब इसमें जाके कुछ चेंजिंग भी करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे जो टोटल मार्क लगाए हुए हैं यहाँ पे भी ऑटोमेटिक चेंजिंग हो जाता है। 30 डाले, देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजिंग हो गया, फिर से जाके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ पे फार्मूला लगा रहता है यहाँ पे ही नहीं, यहाँ पे भी चेंजिंग हो जाएगा, यहाँ सारे जहाँ पे भी फार्मूला, यहाँ पे 67 पार। अगर किसी को फेल करा दिए, देखिए यहाँ पे 20 कर दिए, तो यहाँ का भी रिजल्ट चेंजिंग हो जाएगा, कंपार्टमेंट आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे भी चेंजिंग हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंजिंग हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, हम चाहते हैं कि हम कुछ टाइप करें, रिजल्ट में चेंजिंग ना हो, रिजल्ट वैसे ही रहे, जब हम चाहें कैलकुलेट करें तभी वो चेंजिंग हो, ठीक है ना। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कैलकुलेशन ऑप्शन क्या होता है, ऑन हुआ रहता है। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक रहता है। अगर यहाँ पे जाके मैनुअल कर दें, अब कुछ भी यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, ठीक है ना, जैसे 10 कर दिए, ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे 50 कर दिए, चेंजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 20 कर दिए, नहीं चेंजिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो आप चेंजिंग कर लिए, जब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, कैलकुलेट करेंगे तभी चेंजिंग हो, तो कैलकुलेट ना हो, अब देखिए आप चेंज हुआ, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट रहता है, इसी कारण, ठीक है ना, कोई भी फार्मूला लगाते हैं एक बार और जाके उसमें चेंजिंग करते हैं, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। देखिए थर्ड डिवीजन आ गया, पहले फर्स्ट डिवीजन था, ठीक है ना। किसी का भी अगर मैनुअल ऑप्शन हो गया, ठीक है ना, इधर भी आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना, 20, ठीक है ना, देखिए नहीं हो रहा है चेंज, है ना। कोई भी चेंजिंग करेंगे यहाँ पे, कहीं कहीं पे भी चेंजिंग कर ली, तो आप चाहते हैं कि सारा हम चेंजिंग कर लें और उसके बाद जब कैलकुलेट ऑप्शन पे क्लिक करें तभी कैलकुलेशन हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब कैलकुलेट ना हो या कैलकुलेट सीट मतलब सीट पे डिफरेंट जगह कैलकुलेशन के एक साथ सारे को कैलकुलेट कर लेना है।
और कैलकुलेट नाउ से, ठीक है ना, एक ठीक है ना, कहीं कहीं पे कैलकुलेशन किए हैं उसी को कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया, या कैलकुलेट शीट पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की F9 होता है और इसका Shift+F9, ठीक है ना। तो ये होता है, मतलब ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा तो कहीं पे भी कोई भी चेंजिंग करेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। वो सेल रेंज किसी भी फार्मूला में दिया गया रहेगा। आप मैनुअल करेंगे तो आप चेंज कर लेंगे, और जब कैलकुलेट ना हो या कैलकुलेट शीट पे करेंगे तभी कैलकुलेट होके आएगा, अदरवाइज कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीज़ होता है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल, आगे डाटा टेबल बनाना सीखिएगा। डाटा, ये कह रहा है कि डाटा टेबल को छोड़ के, ठीक है ना, डाटा टेबल को छोड़ के ये ऑटोमेटिक मैनुअल ऑप्शन सारे पे काम करेगा। डाटा टेबल यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि डाटा टेबल बनाते कैसे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या है, ये सारे ऑप्शन बढ़ाए हैं, डिफाइन है, फार्मूला, ऑडिटिंग और कैलकुलेशन। इसको चल के करके देख लीजिए, जो दिक्कत होगा उसको पूछ लीजिएगा लोग।